नवागांव नाम के शहर में शाम के करीब 5 बज रहे थे। यह एक हलचल भरा इलाका था, जहां सूरज अपनी सुनहरी किरणें बिखेर रहा था और दिन भर की भागदौड़ के बाद लोग अपने घरों को लौट रहे थे। शहर के सबसे पॉश इलाके में एक जाने माने राजनेता श्रीकांत शर्मा का आलीशान बंगला शान से खड़ा था। आज उनके आने का समय था और इस कारण बंगले के बाहर पुलिस की कड़ी सुरक्षा और पत्रकारों की भीड़ जमा थी। हर कोई एक झलक पाने को बेताब था और सुरक्षाकर्मी किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए मुस्तैद थे। इसी गहमाघामी और कड़ी सुरक्षा के बीच भीड़ से थोड़ा हटकर एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा था। उनकी उम्र लगभग 72 वर्ष रही होगी और उन्होंने एक साधारण लेकिन साफ धोती कुर्ता पहन रखा था। उनके हाथ में एक छोटी सी कपड़े की थैली थी और उनके चेहरे पर दिन भर की थकान साफ झलक रही थी। आंखों में धूप की हल्की जलन थी और उनकी आवाज में एक अजीब सी झिंझक थी, जैसे वह किसी से कुछ पूछने में हिचकिचा रहे हों। बेटा, पानी की कोई जगह है क्या? उन्होंने धीरे से एक युवा पुलिसकर्मी से पूछा, उसकी वर्दी पर चमकते सितारों को देखते हुए। पुलिसकर्मी ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जो जल्द ही उपहास में बदल गई। उसने अपने साथी की ओर देखकर आंखों ही आंखों में इशारा किया और फिर जोर से हंसते हुए बोला, देखो यार, अब यह भी वीआईपी इलाकों में भीख मांगने आ गए हैं। सोचा होगा यहाँ अच्छे पैसे मिलेंगे। बुजुर्ग हंसे नहीं। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। उन्होंने बस अपनी नजरें झुका लीं और बोले, मैं किसी से भीख नहीं मांग रहा बेटा, मैं बस प्यास लगी है। बस क्या? पुलिसकर्मी ने अपनी आवाज थोड़ी ऊंची करते हुए डांटा, नेताजी की गाड़ी कभी भी आ सकती है। यहाँ से हटो, ये कोई धर्मशाला नहीं है। शक्ल से ही संदिग्ध लगते हो। दूसरे सिपाही ने अपनी आवाज में शक भरते हुए कहा, लगता है कोई चोर उचक्का है। चलो अंदर, थाने में पूछताछ करेंगे। बिना उनका नाम पूछे, बिना उनकी पहचान जाने और बिना किसी शिकायत या एफआईआर के बस शक के आधार पर उस बुजुर्ग को घसीटकर पास के पुलिस थाने ले जाया गया। उनके विरोध करने की आवाज भीड़ के शोर में कहीं दब गई। पुलिस स्टेशन के लॉकअप की ठंडी गंदी जमीन पर वह बुजुर्ग चुपचाप बैठे थे। 4 घंटे बीत चुके थे। बाहर से कभी कभी हंसी की आवाजें आती, कभी किसी अधिकारी की डांट सुनाई देती। अंदर उनके मन में बस एक ही सवाल था, उनका कसूर क्या था? एक पुलिसकर्मी मस्ती के मूड में लॉकअप के पास आया और व्यंग से कहा, बाबा बताओ, चोरी का प्लान क्या था? किसके घर हाथ साफ करने वाले थे? दूसरा बोला, या फिर किसी वीआईपी को देखकर डराने आए थे? सोच रहे थे डरकर कुछ पैसे दे देंगे? बुजुर्ग ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस एक बार फिर पानी मांगा। उनकी आवाज में अब भी वही झिझक थी। उनकी यह छोटी सी विनती भी मजाक बन गई। पानी पानी तो वीआईपी लोग पीते हैं, तुम जैसे लोग तो जेल के पानी के ही लायक हो। थाने के अंदर ठाके गूंज रहे थे, पर उस लॉकअप के कोने में एक आदमी चुपचाप बैठा था, जिसकी चुप्पी वक्त के गाल पर एक जोरदार तमाचा बनकर उतरने वाली थी। और तभी थाने का भारी भरकम दरवाजा खुला। एक हल्की भूरे रंग के सलवार कुर्ते में एक युवती अंदर दाखिल हुई। उसकी उम्र 28 से 30 के बीच होगी। उसके कंधे पर एक साधारण सा बैग था। आंखों में गहरी दृढ़ता थी। चेहरा शांत था, लेकिन आंखें जैसे कुछ तलाश रही हों। उसने सीधे ड्यूटी पर बैठे हवलदार की ओर देखा। मुझे एक व्यक्ति से मिलना है। उसकी आवाज में कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि एक निश्चितता थी। ड्यूटी पर बैठे हवलदार ने उपहास भरे अंदाज में पूछा, किससे मिलना है? कोई प्रेमी है क्या? नाम बताओ। उसकी नजर युवती के साधारण पहनावे पर टिकी थी। युवती ने बिना अपने चेहरे पर कोई भाव लाए कहा, नाम है दीनाना वर्मा, उम्र 72। आपने आज शाम को गिरफ्तार किया है। हवलदार हंसा, अरे बाबा, वो तो लॉकअप में है, कोई और उचक्का होगा। तुम कौन? उसकी वकील? उसने सोचा कि यह किसी ऐसे ही साधारण व्यक्ति की रिश्तेदार होगी। युवती ने चुपचाप अपने बैग से एक प्लास्टिक का आईडी कार्ड निकाला और उसे हवलदार के सामने रख दिया। उस पर स्पष्ट अक्षरों में लिखा था, आरुषि वर्मा आईपीएस मुख्यालय, विशेष शाखा ड्यूटी। थाने में सन्नाटा छा गया। हवलदार का मुंह खुला का खुला रह गया। पास बैठा सीनियर इंस्पेक्टर, जो अभी तक अपनी कुर्सी पर पैर फैलाकर बैठा था, आईडी देखकर एकदम खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर पसीना आ गया था और उसके हाथ कांप रहे थे। उसने लड़खड़ाती आवाज में पूछा, मैंने? उसी
या श्रीमती की रेखा पांडे से वर्मा की की बेटी हैं। रेखा वर्मा शहर की एक जानी मानी समाज सेविका थी। नहीं, युवती ने ठंडे स्वर में कहा, मैं दीनाना वर्मा की बेटी हूँ, उसी आदमी की जिसे आपने बिना जांच के लॉकअप में डाला है। थाने की दीवारें अब हंसी नहीं गूंज रही थीं, वे भय और शर्म से कांप रही थीं। थाने का माहौल अब बिल्कुल बदल चुका था। जो थानेदार अभी तक कुर्सी पर पैर रखकर बैठे थे, वे अब सीधे खड़े थे, जैसे किसी परेड के लिए तैयार हो। जो पुलिसकर्मी बुजुर्ग पर हंस रहे थे, उनके चेहरे से रंग उड़ चुका था। वे दीवार की ओर देखने लगे थे। वह लड़की जो चुपचाप अंदर आई थी, अब पूरे सिस्टम पर भारी पड़ रही थी। कहाँ है मेरे पिता? आरुष ने दोबारा पूछा। उसकी आवाज में ना गुस्सा था, ना घबराहट, बस एक आदेश था जिसे टालने की हिम्मत किसी में नहीं थी। इंस्पेक्टर संजय रावत, उम्र 50 ही ना रहे, 100 सेन्यू 50 थाने का प्रभारी, तुरंत आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर माफी और डर का मिश्रण था। वह बोला, मैडम, हमें नहीं पता था कि वह आपके नहीं पता था, इसीलिए उन्हें घसीट कर लाया गया। नहीं पता था, इसीलिए उन्हें पानी तक नहीं दिया गया। आरुष की आवाज में एक अजीब सी तीक्ष्णता थी। मैडम, हमें शक था, वह वीआईपी इलाके के बाहर घूम रहे थे। रावत ने अपनी सफाई देने की कोशिश की। क्या शक के आधार पर किसी को बिना एफआईआर, बिना सत्यापन, बिना मेडिकल के लॉकअप में डालना अब कानूनी है। आरुषि की आवाज अब ऊंची नहीं थी, लेकिन हर शब्द हथौड़े जैसा लग रहा था, जो सीधे सिस्टम की कमजोरियों पर प्रहार कर रहा था। अब लॉकअप की चाबी लाई गई। जैसे ही दरवाजा खुला, भीतर बैठे बुजुर्ग दीनाना वर्मा धीरे धीरे उठे। उनका कमजोर बदन पसीने से भीगा था और उनके चेहरे पर अभी भी थकान और अपमान की छाया थी। आंखों में थकावट थी, पर जब उन्होंने अपनी बेटी को देखा तो पहली बार उनकी आंखों में कुछ नमी के साथ एक चमक आई। यह चमक उम्मीद की थी, विश्वास की थी। आरुष, तू, उनके मुंह से केवल यही शब्द निकले। आरुषि तेजी से उनके पास गई, उनका हाथ थामा जो अभी भी कांप रहा था, जैसे शरीर में सारी ऊर्जा सूख गई हो। अब कोई कुछ नहीं कहेगा। बाबूजी, आप घर चलिए, बाकी काम मैं देख लूंगी। पुलिस वाले अब चुप थे। सिर्फ एक सिपाही ने हिम्मत करके कहा, मैडम, हम नहीं जानते थे। वह कौन? आरुष ने उसी सादगी से जवाब दिया। उसकी आवाज में कोई अहंकार नहीं था, केवल एक गहरी समझ थी। जानना जरूरी नहीं था कि वह कौन है, उससे ज्यादा जरूरी था यह जानना कि वह एक इंसान है। आपने उन्हें नहीं गिरफ्तार किया, आपने अपनी वर्दी की संवेदनशीलता को गिरफ्तार कर लिया। अब थाने के बाहर मीडिया का भारी जमावड़ा हो चुका था। पलक झपकते ही यह खबर शहर भर में फैल गई थी। एसीपी की मौजूदगी में बुजुर्ग को लॉकअप से रिहा किया गया। बिना नाम, बिना आरोप 72 वर्षीय व्यक्ति थाने में बंद, पुलिसकर्मी लाइन हाजिर। एसीपी की कार्यवाही, ऐसी ब्रेकिंग हेडलाइंस चल रही थी। एक रिपोर्टर ने आरुष से माइक आगे करते हुए पूछा, मैडम, आपको कैसा लगा जब आपको पता चला कि आपके पिता? आरुषि ने उस सवाल को बीच में ही काटते हुए कहा, मुझे एक बेटी के रूप में तकलीफ हुई और एक अफसर के रूप में शर्म, लेकिन जवाब अब तकलीफ से नहीं, सिस्टम से मिलेगा, और वह मिलेगा कानून के दायरे में। एसीपी आरुषि ने तुरंत विभागीय जांच के आदेश दिए। थानेदार संजय रावत, 2 सिपाही और ड्यूटी पर मौजूद गार्ड, सभी को निलंबित कर दिया गया। और उस रात जैसे ही उन्होंने पिता को घर पहुंचाया, दीनाना जी ने सिर्फ एक बात कही। उनकी आवाज में हल्की उदासी थी, बिटिया, तुझे बनाया इसीलिए था ताकि तू किसी और बाप को मेरी तरह चुप बैठने ना दे। अगली सुबह पूरे शहर में एक ही चर्चा थी, एसीपी की मौजूदगी में बुजुर्ग की रिहाई, पुलिस की गलती से बेटी की इंसाफ की आग। चाय की दुकानों, अखबारों और सोशल मीडिया पर हर जगह उस तस्वीर ने हलचल मचा दी, जहां एक बेटी अपने पिता का हाथ पकड़कर थाने से बाहर ला रही थी। वह तस्वीर केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक संदेश थी। डीजीपी कार्यालय में एक विशेष बैठक बुलाई गई। बैठक की शुरुआत एसीपी आरुषि वर्मा के बयान से हुई। उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, केवल एक स्पष्टता थी। यह केवल मेरे पिता के साथ नहीं हुआ। हर रोज सैकड़ों निर्दोष लोग सिर्फ अपने कपड़ों, उम्र और स्थिति के आधार पर अपमानित होते हैं। यह सवाल एक बेटी का नहीं है, यह सवाल एक अफसर का है जो इस सिस्टम से जवाब मांगता है। डीजीपी ने सिर झुकाया और बोला,
आरुषि, तुम्हारे तेवर में गुस्सा नहीं है, पर जो बात तुमने कही है वह व्यवस्था की जड़ें हिला देती है। हमें इसे गंभीरता से लेना होगा। उधर थाने में निलंबित स्टाफ के बयान रिकॉर्ड किए जा रहे थे। थानेदार रावत बोला, सर, हमें नहीं पता था कि वह एसीपी का पिता था। अगर हमें पता होता तो जांच अधिकारी ने कड़क आवाज में उसे बीच में ही रोका। क्या अगर वह किसी अधिकारी का पिता ना होता तो इंसान नहीं होता? नहीं सर, पर बस यहीं पर इस देश में अन्याय की जड़ है। हम इंसानियत भूल जाते हैं। एसीपी आरुष ने खुद वो सीसीटीवी फुटेज मंगवाई। उसमें साफ दिखा दीनाना वर्मा बस एक पेड़ के नीचे खड़े होकर पानी पूछ रहे थे। न किसी के बंगले की ओर बढ़े, न कोई अजीब हरकत। फिर भी उन्हें शक के आधार पर धक्का मारकर ले जाया गया। यह फुटेज एक सबूत थी जो व्यवस्था की आंखें खोलने के लिए काफी थी। एक प्रतिष्ठित एनजीओ ने उस केस पर स्टेटमेंट जारी किया। यह घटना साबित करती है कि सत्ता की असली परीक्षा तब होती है जब वह किसी असहाय को देखती है। एसीपी आरुषि वर्मा ने जो किया वह नई पीढ़ी के लिए एक सशक्त उदाहरण बन चुका है। वहीं दूसरी ओर एसीपी आरुष अपने दफ्तर में बैठकर एक चिट्ठी लिख रही थी। वह चिट्ठी किसी मंत्री, मीडिया या डीजीपी को नहीं गई, सिसी ने पिता सगे थी। प्यारे बाबूजी, जिस दिन आपको थाने में बैठे देखा उस दिन मेरी वर्दी का भार पहली बार महसूस हुआ। आप चुप थे, लेकिन आपकी चुप्पी चीख रही थी। उसने मुझे झकझोर दिया। आज अगर मैं अफसर हूँ तो आपकी सादगी, आपके संघर्ष और आपके उस मौन का ही असर हूँ। मैं वादा करती हूँ इस वर्दी को कभी किसी की गरिमा पर दाग नहीं बनने दूंगी और हर आम आदमी के सम्मान की रक्षा करूंगी। रात को घर के आंगन में दोनों बैठे थे। आसमान में तारे चमक रहे थे। दीनाना जी ने पूछा, तू अब भी नाराज है ना बेटिया? उनकी आवाज में हल्की सी शरारत थी। आरुष्य मुस्कुरा दी। मैं नाराज नहीं बाबूजी, अब सिर्फ जवाब देने का वक्त है ताकि किसी और की बेटी को अपने पिता को लॉकअप में देखने का दर्द ना झेलना पड़े। उस दिन के बाद नवागांव के हर थाने में एक नई गाइडलाइन जारी हुई। किसी भी नागरिक को शक के आधार पर गिरफ्तार करने से पहले नाम, पहचान और आधार सत्यापन अनिवार्य होगा। संदेह पर कार्यवाही का अधिकार है, लेकिन सम्मान के बिना वह सिर्फ अन्याय है। वहीं थाने के बाहर एक छोटी सी दीवार पर एक पंक्ति उकेरी गई। आपने जिसे गरीब समझा उसी की चुप्पी ने आज हमें आईना दिखा दिया। एसीपी आरुष अब शहर में एक नाम नहीं, एक सीख बन चुकी थी। हर पुलिस प्रशिक्षण संस्थान में उनकी घटना को केस स्टडी ऑन ह्यूमन डिग्निटी एंड पुलिसिंग एथिक्स के रूप में पढ़ाया जाने लगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति पद में नहीं, बल्कि इंसानियत और न्याय में है। आपकी बारी यह कहानी एक बेटी के संघर्ष और एक पिता की गरिमा की है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ऑडियो के करें, शेयर करें और हमारे चैनल क्राइम फ्री स्टोरी को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी और की आवाज बन सकती है।